छोटे से गांव में राकेश अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह जिस गांव में रहता था उस गांव का सबसे गरीब व्यक्ति वही था। राकेश मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था। उसके पास रहने के लिए ढंग का घर भी नहीं था। वो टूटे फूटे घर में रहा करता था। राकेश 2 समय का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं कमा पाता था। गांव वाले राकेश और उसकी पत्नी की जरा भी इज्जत नहीं करते थे। जिस कुएं से सभी गांव वाले पानी लेते थे, अगर उस कुएं से राकेश या राकेश की पत्नी पानी लेने जाते तो सभी गांव वाले उन्हें भगा देते। एक दिन राकेश की पत्नी बहुत उदास होकर राकेश से बोली, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। सभी लोग कुएं से पानी लाते हैं, लेकिन जब हम पानी लेने जाते हैं तो गांव वाले अच्छे बुरे मुंह बनाते हैं। ईश्वर ने हमें गरीब और उनको मालदार बनाया है। क्या ये हमारी गलती है? तुम परेशान ना हो जानकी, ईश्वर सबका भला सोचता है। तुम देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए लाइन लगा देंगे। भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हम भी इज्जत के साथ जीवन बिता सकेंगे। इस महंगाई के दौर में आप मजदूरी करके भी इतना पैसा नहीं कमा पाते हो जिससे 2 वक्त का खाना पक सके। इस तरह कैसे काम चलेगा? राकेश बहुत ईमानदार आदमी था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। राकेश का कच्चा घर था, इसलिए उसे डर लगने लगा कहीं पानी के बहाव के साथ उसका घर न बह जाए। इसलिए राकेश और उसकी पत्नी ने कुछ जरूरी सामान एक झोले में भरकर पास में मौजूद राकेश के भाई के घर की ओर चल पड़े। राकेश के भाई का घर पक्का था, इसलिए राकेश ने सोचा कुछ जरूरी सामान उसके घर में रख देते हैं। राकेश हाथ में सामान लिए अपनी पत्नी के साथ अपने भाई के घर पहुंचा और जोर जोर से अपने भाई को आवाज लगाने लगा। कुछ देर बाद राकेश का भाई अंदर से आया और बोला, क्या है, क्यों शोर मचा रखा है? भाई, तुम्हें मेरे घर के हाल तो पता ही है। सारा सामान पानी के साथ बह न जाए, इसीलिए मैं कुछ जरूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी तो मैं अपना सामान ले जाऊंगा। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं नहीं, मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। मैं नहीं रख सकता तुम्हारा सामान। तुम जाओ, अपने घर में ही रखो अपना सामान। हमें क्यों ऐसी बारिश में परेशान कर रहे हो? राकेश का भाई गुस्से में अपने घर के अंदर चला गया। राकेश और उसकी पत्नी दुखी होकर घर चले आए। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए राकेश और उसकी पत्नी अपने सामान की रखवाली करने के लिए पूरी रात जागते रहे। सुबह हुई जब तक बारिश बंद हो चुकी थी। अब ऐसी बरसात के मौसम में राकेश को एक भी काम नहीं मिल रहा था। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार गांव में एक व्यापारी अपनी गाड़ी से गांव घूमने आया, तभी अचानक जोर जोर से बारिश होने लगी। उस व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। उसने बहुत कोशिश की, पर उस व्यापारी की गाड़ी कीचड़ से नहीं निकल रही थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। व्यापारी ने उनको आवाज देकर बुलाया, अरे भाई, मेरी गाड़ी बुरी तरह इस कीचड़ में फंस गई है। थोड़ी मदद करके इसको बाहर निकलवा दो। इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे, बुरी तरह से कीचड़ में फंसी हुई हैं। भाई, किसी और से मदद लो या फिर बारिश बंद होने का इंतजार करो। सभी लोग व्यापारी की मदद करने से इनकार कर रहे थे। तभी राकेश सभी जगह से काम मांगकर निराश होकर घर लौट रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसीलिए वो दौड़ता हुआ घर जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है। व्यापारी को मुसीबत में देखकर राकेश गाड़ी के पास आया और वह कीचड़ से गाड़ी निकालने में मदद करने लगा। गाड़ी के पहिए अंदर तक धंस चुके थे। साहब, गाड़ी के पहिए कीचड़ में अंदर तक घुस गए हैं। मैं पहियों के पास से कीचड़ हटाता हूँ, आप गाड़ी निकालने की कोशिश करो। थोड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल गई। गाड़ी थोड़ी आगे तक गई। राकेश उसे देख रहा था। तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी से एक व्यक्ति निकलता है और वह राकेश के पास जाता है। हेलो, तुम कौन हो? मेरा नाम सोहन है। मैं शहर में व्यापार करता हूँ। मेरा नाम राकेश है। मैं कई सालों से इसी गांव में रह रहा हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। पिछले आधे घंटे से मैं यहीं फंसा हुआ था। किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की, तब जाकर मेरी गाड़ी इस कीचड़ से निकल पाई है। कोई बात नहीं, दूसरों की मदद करना तो हमारा फर्ज है।
हर इंसान को एक दूसरे के मुश्किल वक्त में साथ देना चाहिए। ये कहकर राकेश वहां से जाने लगा। रुको राकेश, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे? मेरे जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? मेरे घर में चारों ओर पानी ही पानी भरा है। आप आराम से अपने घर जाइए, कहीं बारिश दोबारा ना होने लगे। मैं भी घर जाता हूँ। अब तो मैं एक बार तुम्हारे घर चलकर ही रहूंगा। जी, अब आप इतना कह रहे हैं तो चलिए। राकेश सोहन को अपने घर लेकर जाता है। राकेश की पत्नी एक और पानी से बचकर चारपाई पर बैठी हुई थी। देखो साहब आए हैं हमारे घर, जाओ कुछ खाने को ले आओ। व्यापारी राकेश का घर देखकर बहुत उदास होता है और वो सोचता है कि राकेश इस घर में कैसे रहता होगा। तभी व्यापारी राकेश से कहता है, तुम क्या काम करते हो? साहब क्या बताऊं, मैं तो कब से काम की तलाश में हूँ। कोई काम ही नहीं देता, बस इधर उधर घूमकर कुछ मजदूरी का काम कर लेता हूँ। बारिश की वजह से अब वो भी बंद है। राकेश की पत्नी एक प्लेट में एक गुड़ की ढली लेकर आई और बोली, साहब, हमारे घर में अभी यही बचा है, कृपया इसे ही खा लो। हाँ क्यों नहीं। राकेश, तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। साहब क्या सच में आप मुझे काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत से काम होते हैं। सोच रहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रख लूं जो मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम में यह दोनों गुण है। साहब कैसे काम करना होगा, कहाँ काम करना होगा, आप ये सब मुझे बता दीजिए। मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की, और मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद लेने आऊंगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूंगा। ये सुनकर राकेश और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। राकेश ने गांव में घूम घूम कर इस खुशी को बताया, पर गांव वालों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ दिन बाद सोहन राकेश के घर आया। राकेश, सारा सामान तैयार है ना? चलो चलते हैं। राकेश और उसकी पत्नी अपना सारा सामान लेकर सोहन की गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चल पड़ी। सभी गांव वालों का ध्यान उन्हीं पर था। सोहन राकेश और उसकी पत्नी को शहर लेकर आ गया। उसके बाद उन दोनों को रहने के लिए एक अच्छा सा घर दे दिया। राकेश सारे काम अच्छे से समझ गया था। अब वह सोहन के साथ काम करने लगा। राकेश का घर बहुत सुंदर था। अब राकेश अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। धीरे धीरे करके राकेश और उसके घर को देखने उसके गांव वाले शहर आने लगे थे। जिस भाई ने राकेश के सामान को रखने से मना कर दिया था, अब वो राकेश को भाई भाई कहता नहीं थकता था। राकेश ने आखिर अपनी ईमानदारी से वह सब कुछ हासिल कर लिया था जो उसे अब तक नहीं मिला था।